आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची और अद्भुत कथा, स्वामी समर्थ साक्षात्कार की कहानी, जो यह साबित करती है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से पुकारता है, तब भगवान स्वयं उसकी राह दिखाते हैं। यह कहानी है पुणे के रहने वाले एक साधारण व्यक्ति अनिल देशमुख की, जिनका जीवन उस दिन हमेशा के लिए बदल गया जब उन्होंने स्वामी समर्थ का नाम सच्चे दिल से लिया। अनिल देशमुख एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक वृद्ध मां। जीवन शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में तूफान बिना बताए आता है। अचानक उनकी कंपनी बंद हो गई और नौकरी चली। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जगह जगह इंटरव्यू दिए, पुराने संपर्कों से बात की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। महीनों बीत गए, घर की बचत खत्म होने लगी, रोजमर्रा के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो गया। पत्नी के चेहरे पर चिंता थी, बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और मां रोज पूजा में एक ही बात कहती, बेटा, संकट में स्वामी समर्थ को याद कर, वे सब संभाल लेंगे। अनिल राव भगवान में विश्वास रखते थे, पर चमत्कारों पर नहीं। उनके लिए ईश्वर पूजा में था, जीवन में नहीं। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए, तो एक दिन मां के कहने पर उन्होंने तय किया, चलो अक्कलकोट चल कर आते हैं, शायद मन को शांति मिले। सुबह सुबह उन्होंने बस पकड़ी और पुणे से अक्कलकोट की ओर निकल पड़े। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उनके मन में सवालों की आंधी थी। क्या सच में कोई सुनता है? अगर भगवान है तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करते? अक्कलकोट पहुंचते ही उन्होंने मंदिर का रुख किया। वहां की हवा में एक अद्भुत शांति थी। घंटों की आवाज, धूप दीप का सुगंध और भक्तों के भजन। वे समाधि के सामने बैठ गए, आंखें बंद की और मन से बोले, स्वामी, अब मैं थक चुका हूं, दिशा नहीं दिखती, मेरा घर बचा लो। कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर प्रसाद के लिए पास के मठ में चले। प्रसाद लेने बैठे ही थे कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में एक अजीब सी पहचान झलक रही थी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चेहरे पर बहुत चिंता दिख रही है, क्या हुआ? अनिल राव ने हल्की सी हंसी के साथ अपनी पूरी कहानी सुना दी। नौकरी चली गई, पैसे खत्म हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, समझ नहीं आता आगे क्या करें। वृद्ध ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत कर बेटा, कल सुबह पुणे में तेरे लिए एक दरवाजा खुलेगा। स्वामी समर्थ कहते हैं, डर किस बात का, मैं हूं ना। अनिल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इतने में वो वृद्ध उठे और भीड़ में गायब हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा और मन में अजीब सी शांति। अगले दिन वे पुणे लौट आए। घर पहुंचे ही थे कि फोन की घंटी बजी। हेलो अनिल, हमारी कंपनी में एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है, कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हो? फोन पर उनके पुराने दोस्त की आवाज थी। अनिल कुछ पल के लिए बोल नहीं पाए। अगले ही 2 दिनों में उनका इंटरव्यू हुआ और उन्हें नौकरी मिल गई, वही वेतन, वही पद। लेकिन इस बार जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था। उस रात जब उन्होंने मां को यह खबर दी, तो मां बस मुस्कुराई और बोली, स्वामी समर्थ ने वचन निभाया। वही वृद्ध व्यक्ति थे जो तुझसे मिलने आए थे। अनिल राव के आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महसूस हुआ श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। उस दिन के बाद से उनका जीवन जैसे नया हो गया। हर सुबह वे जय जय स्वामी समर्थ का जप करते। कठिन समय आता, लेकिन अब डर नहीं लगता। उन्हें हर बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है। कुछ महीनों बाद वे फिर अक्कलकोट गए। समाधि के सामने खड़े होकर उन्होंने गहरे भाव से प्रणाम किया। मन में केवल एक वाक्य गूंज रहा था, स्वामी समर्थ, मैंने आप पर शंका की थी, लेकिन आपने साक्षात दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा बल है। निष्कर्ष, यह सिर्फ
एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों भक्तों की भावनाओं का प्रतीक है जिन्होंने कभी न कभी स्वामी समर्थ की कृपा को महसूस किया है। स्वामी समर्थ का आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हर श्रद्धालु के हृदय में जीवित है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, बस भ्यू नकोस्मि आहे, डर मत, मैं हूं, इस वचन पर विश्वास रखो और देखना, मार्ग अपने आप खुल जाएगा। जय जय स्वामी समर्थ।